नमस्कार, क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती रोकी तो बिटकॉइन पर दबाव बढ़ गया। हालांकि अमेरिका का मेगा क्रिप्टो कानून जल्द आने की संभावना है। पहले देखते हैं 6 बजे बाजार का क्या हाल था। बिटकॉइन $88,000 से नीचे फिसल कर अब 87,000 की रेंज में आ गया है। 87,700 के आसपास ट्रेड कर रहा था। पिछले 24 घंटों में करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट आई है। फेडरल रिजर्व के फेड पॉज के बाद मुनाफा वसूली अब साफ दिख रही है, लेकिन 89-90 हज़ार पर एक मजबूत रेजिस्टेंस बना दिख रहा है। इथीरियम $3,000 के दायरे में बना हुआ है। शुरुआती बढ़त निकल गई। पिछले 24 घंटे की ऊंचाई से शाम 6 बजे 3% नीचे दिख रहा था। ETF इनफ्लो सुधरने से 2750 पे सपोर्ट मजबूत रहेगा, लेकिन 3,000 का रेजिस्टेंस टूटना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। सोलाना करीब $120 के आसपास है। पिछले 24 घंटों में आई तेजी गंवा दी गई है। शाम 5 बजे यहाँ भी 3% की गिरावट दिख रही थी। 118 के आसपास का लेवल सपोर्ट के तौर पर दिख रहा है। $130 का अगला लेवल टेस्ट का लेवल है। XRP करीब $2 के आसपास है। 4% की तेजी है। स्पॉट ETF में करीब $7 मिलियन का इनफ्लो सपोर्ट दे रहा है। बड़ी संस्थाओं की तरफ से जो खबरें आई उनमें सबसे महत्वपूर्ण खबर यह थी कि अमेरिका के बिटकॉइन ETF में 26 जनवरी को करीब $6.8 मिलियन का नेट इनफ्लो आया, जिससे 5 दिन से लगातार आउटफ्लो की सीरीज टूटी और नया निवेश आता दिखाई दिया। बिकवाली धीमी हुई है, पूरी तरह पलटी नहीं है और नया निवेश आ रहा है। इथीरियम में एक ही दिन में करीब $117 मिलियन का इनफ्लो आया। ये जनवरी का दूसरा सबसे मजबूत निवेश था। इंस्टीट्यूशंस जो बिटकॉइन से बाहर निकल रहे हैं वे इथीरियम की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। XRP के ETF में करीब $6.95 मिलियन का इनफ्लो आया। फ्रैंकलिन का जो XRP ETF है उसने $3 मिलियन के आसपास का इनफ्लो या निवेश हासिल किया है। रेगुलेशन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण खबर रूस से आई। रूस ने दुनिया को चौंकाते हुए यह कहा कि अब वो क्रिप्टो रेगुलेशन जारी करने वाला है। माइनिंग, इशू, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए नए नियम आएंगे। ये रूस की तरफ से एक बड़ा उदारीकरण दिखाई दे रहा है। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि फेडरल क्रिप्टो बिल साइन होने के करीब है। व्हाइट हाउस ने बैंकों और क्रिप्टो कंपनियों से बातचीत शुरू की है। स्टेबल कॉइन को लेकर जो असमंजस है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट का इंतजार बाजार लंबे समय से कर रहा है। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट खबरों में रिपल ने इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑन चेन ट्रेजरी और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहां XRP को ट्रेडिंग टोकन के साथ कैश मैनेजमेंट रेल की तरह भी पेश किया जा रहा है और ये XRP को आने वाले दिनों में मिलने वाले सपोर्ट की तरफ इशारा करता है। फिडेलिटी ने एक डिजिटल डॉलर लॉन्च करने की पुष्टि की है। ये इथेरियम आधारित स्टेबल कॉइन होगा जो US डॉलर में 1:1 में रिडीमेबल होगा, यानी जीनियस एक्ट के नियमों के तहत जारी किया जाएगा। एक और स्टेबल कॉइन बाजार में आ रहा है। रिटेल का सेंटिमेंट थोड़ा नरम है। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप करीब $3 ट्रिलियन से थोड़ा नीचे आई है। बाई द पॉज एंड सेल द न्यूज़ वाली न्यूज़ बाजार में चल रही है। डेरिवेटिव का डेटा दिखाता है कि 89,000 से ऊपर जैसे ही चीज़ें दिखती हैं वैसे लेवरेज फ्यूचर्स बढ़ने लगते हैं। स्पॉट पर खरीद कमजोर है, मतलब नीचे का रिस्क बना हुआ है। अगले 48 से 72 घंटे का आउटलुक क्रिप्टो बाजार का कुछ ऐसा दिखता है। फेडरल रिजर्व ने रेट स्थिर रखे हैं, लेकिन महंगाई पर सख्त रुख जारी है। बिटकॉइन का सपोर्ट 86-87 पर है, रेजिस्टेंस 90 पर है। ETF फ्लो अगर 2-3 दिन तक पॉजिटिव रहे तो हमें बाजार में एक छोटी मोटी रैली बनती दिखाई दे सकती है, वरना बाजार छोटे दायरे में रहेगा और उतार चढ़ाव जारी रहेंगे। क्रिप्टो विजडम में आज हम समझते हैं फेडरल रिजर्व के क्रिप्टो पर असर को। फेडरल रिजर्व को ऐसे मानिए जैसे ग्लोबल पैसे का मकान मालिक है। जब वो कहता है कि किराया यानी ब्याज दर ऊंची रहेगी तो निवेशक सबसे पहले जोखिम वाले कमरे खाली करते हैं और क्रिप्टो उसमें जोखिम वाला कमरा है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर के पॉज के कारण बिटकॉइन पर दबाव दिखा, लेकिन पूरी दुनिया में उभरता हुआ रेगुलेशन इसे सहारा दे रहा है। दरअसल क्रिप्टो बाजार इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है कि इस पॉज का बड़ा निगेटिव असर या बड़ी सैलाब हमें क्रिप्टो मार्केट में आती दिखाई नहीं दी। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।